हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम द मिडनाइट स्टूडियो के एपिसोड 3 देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में केजू के अंकल भूतों से बचने के लिए केजू को ट्रेनिंग देते हैं। वो केजू के चारों तरफ नमक डालकर कहते हैं कि ये नमक डालने से तुम्हारे पास भूत पास नहीं आएगी। इस कर्ज को रिपीट नहीं करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा। उन्होंने वर्ल्ड के सबसे छोटे आइसलैंड के बारे में जानकारी निकाली। वहाँ पर सिर्फ 47 लोग ही रहते हैं। वहाँ पर कम लोग रहते हैं तो इसका मतलब मरने वाले की संख्या भी बहुत ही कम होगी। वो दोनों वहाँ पर जाकर सेफली रह सकते हैं। शायद वहाँ जाके उन्हें 35 साल की उम्र में ना मरना पड़े। उस लैंड के बारे में और जानकारी निकालने के लिए अंकल उस लैंड में जाने की सोचते हैं। जाने से पहले केजू उनसे कहता है कि आप अकेले वहाँ जाके रहने मत लगना, आकर मुझे लेकर जाना। वो केजू से कहते हैं कि मैं तुम्हें जरूर यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। हीरो के ऊपर वो बोर्ड गिरने वाला था। ये देख के हीरोइन उसे अपनी तरफ खींच लेती है। उन दोनों के चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है। हीरो उसे देख के पूछता है कि ये क्या है। हीरोइन कहती है पहले तो मेरे ऊपर से उठो। हीरो जैसे खड़ा होता है फिर से घोस्ट उस पर हमला करने लगते हैं। हीरोइन उसके पास आती है। सब घोस्ट दूर जाके गिरते हैं। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कुछ घोस्ट तो गायब भी हो जाते हैं। एक घोस्ट हीरो पर हमला करने आता है। वो एक चाकू से घोस्ट पर हमला करता है। हीरोइन उसके हाथों में चाकू को देखती है। वो उसे पूछती है क्या तुम मुझे इसे मारने वाले हो। हीरो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला क्यों तुम्हें मारने लगा, लेकिन मुझे बताओ कि वो सब क्या था। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे हाथ में चाकू को देख के मैं डर जाऊंगी। तभी वहाँ पुलिस आती है और हीरो से कहती है कि तुम्हारे ऊपर एक किडनैपिंग का केस है। हीरो कहता है कि मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस किसने दिया। हीरोइन कहती है कि मैंने दिया है तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का केस। दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। डिटेक्टिव हीरो से कहते हैं कि आपके ऊपर कंप्लेंट किया गया है कि आपने किडनैप किया है। हीरो कहता है कि आपको जरूर गलत फैमिली हुई है। युंदल अपनी मर्जी से मेरे साथ आया था, मैंने उसे वापस और गन में छोड़ भी दिया था। क्या इसे कोई किडनैप कहता है। हीरोइन पुलिस से कहती है कि आप इसकी बातों पर मत आइए, इसे यहाँ पे आए सिर्फ एक हफ्ते ही हुए हैं। वो कैसे युंदल को जानता है। ये स्कूल में युंदन को देखने अपनी फेक वाइफ को लेके गया था। वो हीरोइन से कहता है कि मैंने युंदल के बारे में सुना था कि उसने अपने भाई को खो दिया है, इसलिए मैं उसे थोड़ा अटैच हो गया था। डिटेक्टिव उन दोनों को थोड़ा दूर जाके बैठने को कहते हैं। दोनों दूसरी तरफ मुंह फिर के बैठे रहते हैं। हीरो को वहाँ पर घोस्ट दिखाई देने लगते हैं। घोस्ट उसके पास आते हैं। हीरोइन के पास होने की वजह से वो उसके पास नहीं आ पाते। हीरो ये जानना चाहता था कि हीरोइन पास बैठने की वजह से भूत मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं। वो घोस्ट को अपने पास बुलाता है। जैसे घोस्ट उसके पास आते हैं वो हीरोइन के चेयर को अपने पास खींच लेता है। इस वजह से वो घोस्ट उसके पास नहीं जा पाते। हीरोइन उसे डांटते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। डिटेक्टिव भी ये सब देख लेता है। डिटेक्टिव हीरोइन से बात करते हैं। वो बताते हैं कि युंदल खुद अपनी मर्जी से स्टूडियो गया था। उस लड़के के ऊपर किडनैपिंग का केस नहीं बन सकता। हीरोइन डिटेक्टिव को बताती है कि उसकी फोटो स्टूडियो में कोई भी नहीं आता और उसकी फोन पर किसी के कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है। अगर वो स्टूडियो चलाता है तो उसके पास क्लाइंट के बहुत सारे नंबर होने चाहिए। ऑफिस में एक स्टाफ को दिखाते हैं, वो अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है और सारी चीजें गिरने लगती है। वो डर के वहाँ से भाग जाता है। उस चेयर में मैनेजर को देखते हैं। वो कहता है कि ये मेरी सीट है, मेरी सीट पर कोई और बैठे ये मैं होने नहीं दूंगा। इस कंपनी में मैनेजर काम किया करता था और इसी सीट पर बैठा करता था। हीरो मैनेजर को बार बार कॉल लगाता है, लेकिन मैनेजर उसे कॉल अटेंड नहीं करता। वो उसे कॉल कर करके थक जाता है। पुलिस कहते हैं कि उनका नंबर हमें दीजिए, हम कॉल करते हैं। लेकिन मैनेजर तो एक डेड पर्सन है, वो उसका नंबर कैसे उन्हें दे सकता है। पुलिस कहते हैं कि आप किसी को बुलाइए जो आपकी बेल कर सके, लेकिन उसकी पहचान का कोई भी नहीं रहता। उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। उस लॉकअप में बहुत सारे घोस्ट रहते हैं। हीरो हीरोइन से कहता है कि मुझे इस डेंजर जगह पे छोड़ के मत जाओ। हीरोइन उसके पास आकर कहती है कि मुझे सच बताओ, तुम लोगों को इस तरह स्कैम क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि वे लोग उसे अप्रोच करते हैं। वो पूछती है तुम्हें क्यों लोग अप्रोच करेंगे। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि वे लोग जिंदा हैं। वो उसे पूछती है क्या तुम डेड पर्सन की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें घोस्ट दिखाई देते हैं। वो उसे देर से कहता है कि हाँ, मैं एक घोस्ट फोटोग्राफर हूँ। इस उनको डिटेक्टिव हंसने लगते हैं। हीरोइन वहाँ से जाने लगती है। घोस्ट उसके पास आते हैं। हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वहाँ पर एक एनर्जी सर्कल बन जाता है। वो घोस्ट दूर होकर उन्हें देखते हैं। घर आकर हीरोइन हीरो के बारे में सोचती है कि वो मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि वो एक घोस्ट फोटोग्राफर है। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या। वो अपने हाथ से वॉच को निकालती है। उसके हाथ पर एक निशान को दिखाते हैं। हीरो फोटो स्टूडियो में रहता है। उसके सामने कोई खड़ा रहता है। जब वो आदमी मुड़ के देखता है तो हीरो देखता है कि वो उसके अंकल हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनका फेस घोस्ट की तरह चेंज होने लगता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट आकर हीरो को पकड़ने लगते हैं। वो डर के उठता है। वो देखता है कि ये सब सपना है। तभी वहाँ मैनेजर आता है। हीरो उसे गुस्से से पूछता है कि तुम कहाँ पर थे, जल्दी से जाके तुम कुछ करो और इस दरवाजे को खुलवाओ। मैनेजर एक आदमी के अंदर चले जाता है और डिटेक्टिव से कहता है कि मैं केजू का बेल कराने आया हूँ। वो हीरो की तरफ देखते हैं। वो हाँ करके अपना सिर हिलाता है। हीरो फादर से आकर बात करता है। वो फादर से पूछता है कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो पूछते हैं कि तुमने क्या किया, क्या उस लड़की को तुमने दुख पहुंचाया। तभी उसे याद आता है कि उसने उसे घर से निकाल दिया था। ये बात और फादर को बताता है। फादर कहते हैं कि तुमने पाप किया है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना था। तुम्हें पता है गॉड सब ऊपर से देखते हैं। वो फादर से पूछता है कि चर्च में क्यों कोई भी नहीं है। पास्टर कहते सब लोग फ्यूनरल पर गए हुए हैं। हीरो पूछता है किसकी फ्यूनरल पर।
पास्टर कहते हैं मेरे फ्लूनर पर। वो पास्टर को देखता है, पास्टर का फेस भी घोस्ट की तरह बदल जाता है। इस देख के हीरो वहाँ से भाग जाता है। आज ही फादर की डेथ हो गई है। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, शायद उन्हें भी इससे कुछ काम हो। हीरो घर पहुंचता है। वो देखता है कि बाहर हीरो ने टेंट लगाया हुआ है। वो बाहर से आवाज देता है क्या तुम अंदर हो। वहाँ ग्रैंड मॉम आ जाती है और पूछती है क्या तुम्हें उसे मिलना है। वो ग्रैंड मॉम को अपने स्टूडियो में लेके जाता है और कहता है चलो मैं आपको एक अच्छा सा फोटो लेता हूँ। वो दूसरे कैमरे से उनका फोटो लेता है और हीरोइन के बारे में पूछता है आपको मालूम है कि वो कहाँ गई है। वो उसे पूछती है कि तुम क्यों अचानक से उसके बारे में पूछ रहे हो, कहीं तुम उसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, बहुत ही अच्छी लड़की है। वो और भी उसके बारे में पूछने लगता है क्या आपने उसमें कुछ खास चीज देखा। वो बताती है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो अपने आंखों के सामने अपने माँ पिताजी को मरते हुए देखा, फिर भी वो खड़ी है, बहुत ही स्ट्रांग है। ग्रैंडमा उसकी एज क्या है पूछती है। वो कहता है कि 35 साल। वो उनसे पूछता है कि वो अब मुझे कहाँ मिलेगी बताओ। हीरोइन सुमी के ऑफिस में बैठी रहती है। हीरो हीरोइन को ढूंढते हुए सुमी के ऑफिस आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो अपने बैग से बहुत सारे सामान को निकाल के दिखाता है। वो बताता है कि ये सारे सामान घोस्ट को भगाने का है। वो बताता है कि मैं घोस्ट को देख सकता हूँ। वो कहती क्या तुम मुझे स्कैम करने आए हो, ये मत भूलो कि मैं एक लॉयर हूँ। हीरो कहता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी दुनिया में एंट्री होती है, उनके लिए मैं काम करता हूँ। तभी वो यहाँ से जाती है। वो कहती है मुझे इन फालतू बातों में मत उलझाओ, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ प्रूफ दिखाओ। हीरो बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड अपना पावर हीरोइन पर यूज करता है। वो देखता है कि हीरोइन पर उसका पावर काम नहीं कर रहा। वो कहता है मेरी पावर इस पर काम नहीं कर रहा है। वो फिर से अपनी पावर का यूज करता है। तभी उसके फोन पे अचानक से लाइट जलती है, लेकिन ये उसके पावर से नहीं हुआ था, उसके फोन पे मैसेज आने की वजह से हुआ था। हीरोइन मैसेज करने लगती है। बॉडीगार्ड पीछे जाके उसका मैसेज पढ़ने लगता है। मैसेज पढ़ के वो हीरो को बताता है। हीरो मैसेज पर लिखे लाइन को बोलने लगता है। ये सुन के वो बहुत ही हैरान होती है। वो अपने पीछे मुड़ के देखती है और चारों तरफ देखती है। फिर वो सोचती है कि इसे कैसे पता चला इस चैट के बारे में, वो तो इतनी दूर बैठा हुआ है। वो उसे पूछती है कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना मैं डेड पर्सन को देख सकता हूँ, अब तो मुझ पर विश्वास करो। शाम को तुम स्टूडियो आना, मैं तुम्हें वह दुनिया दिखाऊंगा जिसमें मैं रहता हूँ। एक कवर देके कहता है कि ये तुम्हारे घर में मिला था। कवर को देखती है, वो एक इन्विटेशन रहता है। ग्रैंडमा अपनी दुकान को क्लोज करती है। वहाँ पर हीरोइन आ जाती है। ग्रैंडमा उसे पूछती है तुम केजू से मिली। वो कहती हाँ मैं उसे मिली। आपको पता है वो लोगों के साथ स्कैम करता है। ग्रैंडमा कहती कि नहीं वो अच्छा लड़का है, मैंने उससे बात की। हीरोइन उस स्टूडियो के बारे में बताती है। उस स्टूडियो में कोई भी फोटो खिंचवाने नहीं आता और वहाँ की जगह भी कुछ अजीब सी है। वहाँ विंडो क्लोज रहता है, बाहर बहुत सारे पेटल फ्लाई होते हैं। ग्रैंडमा एक नोट निकालती है जिस पर हीरोइन के सारे खर्चे लिख रखती है। हीरोइन कहती कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी पोती हूँ या नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरी पोती नहीं हो, मैं मरने से पहले पूरा कर्जा वसूल करूंगी। दोनों बातें करते हुए जाते हैं। हीरोइन ग्रैंडमा से पूछती है कि आजकल आप बहुत ही थक जाती हैं, लगता है कि तोबिके का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना मैं आपके साथ तोबिके को सेल करने लग जाऊं। ग्रैंडमा उसे मारते हुए कहती है तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता, तुम लायर पढ़ के तोबिके बेचना चाहती हो। तभी उनकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है। वो हीरोइन से कहती है कि ये निशान को तुम क्यों नहीं हटा लेती, आजकल निशान को हटाने के लिए बहुत सारे डिवाइस आए हैं। वो कहती कि मैं इसे नहीं मिटाना चाहती, ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कैसे सर्वाइवल कर रही हूँ। स्टूडियो में तीनों वहाँ की सफाई करते हैं। मैनेजर हीरोइन से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। वह हीरो से पूछता है कि मुझे कौन सा सूट पहनना चाहिए। हीरो कहता है क्या फर्क पड़ता है कि तुम क्या पहनो, उसे तो तुम दिखने वाली नहीं हो। तभी वहाँ का डोर ओपन होता है और तेज रोशनी चमकती है। फिर लोग देखते हैं कि वो विजिटर फादर है। फादर हीरो के पास आकर कहते हैं कि मेरी हेल्प करो। वो उनको एक वीडियो के बारे में बताते हैं। बॉडीगार्ड चर्च के अंदर जाके वहाँ का मैप लेकर आता है। सब स्टूडियो आ जाते हैं। मैप में बॉडीगार्ड बताता है कि पास्टर का ऑफिस कहाँ है। फिर उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहता है। वो कहता है कि इस मामले में तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। मैनेजर से पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम हमारे साथ नहीं आओगे। बॉडीगार्ड कहता है कि मैं क्राइम को बढ़ावा नहीं देता, मेरे भी कुछ रूल्स हैं। वो वहाँ से चला जाता है। मैनेजर उस पर चिल्लाता है। हीरो कहता है इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर वो वापस आके तुम्हें मारा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम ये मत भूलो कि वो एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर था। मैनेजर कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो वो मर चुका है, मरने के बाद सारे घोस्ट एक जैसे होते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है, जिससे मैनेजर को बहुत दर्द होता है। हीरो से एक डेमो दिखाना चाहता है कि सब घोस्ट एक जैसे नहीं होते। ग्रैंडमा की दुकान में एक लेडी आकर कहती है कि हान बम को काम से निकाल दिया है, उसने एक बहुत बड़े वकील से पंगा ले लिया, इसलिए उसे और कहीं भी काम नहीं मिल रही है। उस वकील के डर से कोई भी उसे काम नहीं दे रहा है। ग्रैंड मॉम को भी पता चलता है कि हीरोइन के पास काम नहीं है। ये सुन के उसे बहुत ही शौक होता है। उसे अपनी पोती के लिए बहुत टेंशन होने लगती है। रात को हीरोइन स्टूडियो के पास आती है। वो सोचती है कि पिछली बार जब उसने डोर को ओपन किया था, जो कुछ उसने देखा था वो सब उसका वहम था। जब वो डोर को ओपन करती है, वो जगह वैसा की वैसा ही रहता है। वो जगह इतना खूबसूरत रहता है कि वो देखती रहती है। तभी वहाँ पे हीरो आ जाता है। वो स्टूडियो को उसे दिखाने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे फोटो रहते हैं। वो हीरोइन को बताता है कि ये फोटो पूरा 100 साल से लिए गए हैं। वो उसे पूछती है कि क्या ये स्टूडियो 100 साल से यहाँ पर है, क्या तुम सच में डेड पर्सन को देख सकते हो। हीरो कहता है मुझे बचपन से ही घोस्ट दिखने शुरू हो गए थे। कोई मर जाता है, वो किसी को देखना चाहता है तो मैं दरवाजा को खोलता हूँ और यही मेरा जॉब है और इस जगह पर कोई दूसरा पर्सन नहीं आ सकता। वो कहती है मैं तो अंदर आ गई। वो कहता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी जिंदा इंसान यहाँ नहीं आ सकता।
तभी मैनेजर बुके को लेकर आता है। हीरोइन बुके को हवा में उड़ता देख बहुत ही हैरान होती है। हीरो कहता है कि डरो मत, ये मैनेजर गो है, तुम्हारे वेलकम के लिए यहाँ पर आया है। मैनेजर कहता है आखिर हम मिल गए। बॉडीगार्ड चाय और बिस्किट लेकर आता है। वो हीरोइन से कहता है कि ये बेक नाम को है, ये स्टूडियो का बॉडीगार्ड है। मैनेजर हीरो से कहता है कि मेरा मैसेज उस तक पहुँचाओ ना। हीरो उसे पूछता है कि मैंने सुना है तुम ह्योन बिन नाम की एक लड़की को पसंद करती थी। दरअसल मैं वान बेन से बात करना चाहती थी, गलती से ह्योन बिन से बात हो गई। ये सब गलत फैमिली की वजह से हुई। ये सुनकर मैनेजर का दिल टूट जाता है। वो उसे कहता है कि तुम याद करने की कोशिश करो, हम दोनों में मैसेज में बहुत सारी बातें की थी। वो उसकी बातों को सुन पा रही थी ना देख पा रही थी। मैनेजर उसके पास जाने लगता है। उसके पास जाते ही एनर्जी पावर क्रिएट होती है और वो दूर जाके गिर जाता है। बॉडीगार्ड मैनेजर को अपने पावर से उठा के फेंक देता है और कहता है मेरा पावर मेरे कंट्रोल में नहीं है। हीरो उसे बताता है कि घोस्ट की वजह से मेरी जान खतरे में है, ये 100 दिन मेरे लिए बहुत ही भारी है। वो उसे पूछती है कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, तुम तो उनकी हेल्प करते हो। वो उसे बताता है कि हर कोई घोस्ट उस दरवाजे से अंदर नहीं आता। दूसरे घोस्ट जो बहुत खतरनाक होते हैं वो इस कैमरे के पीछे पड़े हैं। अपनी जान के खतरे की वजह से मैं कहीं बाहर ज्यादा नहीं जाता, लेकिन जब तुम मेरे पास आती हो तो एक एनर्जी क्रिएट सर्कल होती है। उस सर्कल की वजह से कोई भी घोस्ट मेरे पास नहीं आ पाता। वो कैलेंडर को देखते हुए कहता है कि तुम 100 दिन के लिए मेरे साथ रहो और मेरी रक्षा करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। हीरो मैनेजर और पास्टर के साथ चर्च में छुप छुप के जाते हैं। हीरो उन दोनों को मुड़ के देख के कहता है कि तुम दोनों क्यों छुप के आ रहे हो। पास्टर कहते हैं कि गॉड सब कुछ देख रहा है। फिर वो पास्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं। फादर के लैपटॉप के अंदर एक वीडियो था जिसे डिलीट करना है। हीरो जब पासवर्ड पूछता है तो फादर पासवर्ड नहीं बताते और वो कहते हैं कि मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं। मैनेजर देखता है कि कुछ लोग अंदर आने वाले हैं। वो हीरो को तुरंत इन्फॉर्म करता है। हीरो लैपटॉप को उठा के भागने लगता है, लेकिन पास्टर वहाँ आ जाते हैं। हीरोइन सुमी के साथ यूनियन पार्टी में आती है। पार्टी में हीरोइन को देख के एक लेडी लॉयर आती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारी जगह में इंटरव्यू दिया है, लेकिन हर जगह में फेल होती जा रही हो। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंटरव्यू के लिए गई नहीं थी। उस लेडी को देख के कहती है कि तुम अब तक नहीं बदली। तभी वहाँ पर चीफ लियोंग आते हैं। जब वो स्टेज की तरफ जाते हैं तो हीरोइन को देख लेते हैं। वो हीरोइन से हाथ मिलाते हैं और बाद में उसका इंसल्ट करते हैं। वो कहता है कि तुम हार्ड वर्क करना, तुम्हें जल्दी जॉब मिल जाएगा। जो भी तुम्हारा क्लाइंट होगा वो बहुत ही सफर करेगा। ऐसी लड़की उसके लॉयर जो है, ये बोल के वो चले जाता है। ये सुन के हीरोइन बहुत गुस्सा होती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है। स्टेशन में हीरो बैठा रहता है। प्रीस्ट ने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। वो डिटेक्टिव से कह रहा था कि मैंने लैपटॉप को चोरी नहीं किया, मैं लैपटॉप को उधारी में ले रहा था। वो धीरे से बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम किसी के शरीर में चले जाओ और मुझे बचाओ। वो हीरो से कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैनेजर पुलिस के शरीर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले अपनी पावर का यूज कर लिया था। तभी वहाँ पर हीरोइन आती है। हीरोइन हीरो के पास आकर बैठती है और कहती है क्या घोस्ट का मैटर है। वो अपना सर झुका के हाँ बोलता है। पुलिस सारी बातें हीरोइन को बताते हैं। हीरो हीरोइन से कहता है कि एक घोस्ट पास्टर ने मुझे उनके लैपटॉप से कुछ डिलीट करने को कहा था। वो पुलिस से कहती है कि आपको जरूर गलत फहमी हुई है, ये लैपटॉप को चुरा नहीं रहा था, वो पास्टर के परमिशन से लैपटॉप को उधार लिया था। बाकी के प्रीस्ट कहते हैं कि अगर ऐसी बात है पास्टर ने जरूर पासवर्ड बताया होगा, इसे अगर पासवर्ड मालूम है तो लैपटॉप को ओपन करने को बोलो। हीरो गुस्से से पास्टर की तरफ देखता है। वो हीरोइन से कहता है कि फादर को पासवर्ड याद नहीं। वो उसे पूछती है कि फादर यहाँ पर है। वो कहता है हाँ पास्टर मेरे पास मौजूद है। वो हीरो को आगे करके धीरे से पास्टर से बात करने लगती है। फादर आप याद करके पासवर्ड को बताने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपकी वजह से इसे जेल जाना पड़ेगा। फिर पास्टर धीरे से अपना पासवर्ड बता देते हैं। पासवर्ड होता है माई अपसा। दरअसल ये फीमेल डांस ग्रुप का नाम है। पास्टर को उनका वीडियो देखना बहुत ही पसंद था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इसके बारे में कोई भी जाने, इसलिए वो पासवर्ड नहीं बता रहे थे। हीरो पासवर्ड को सुन के लैपटॉप को ओपन करता है। लैपटॉप ओपन होते ही एप्सा डांस चालू हो जाता है और सब लोग उस डांस को देख के नाचने लगते हैं। सबको सॉन्ग बहुत ही पसंद आता है। सब लोग एंजॉय करके डांस करते हैं। वहाँ से हीरो और हीरोइन बाहर आते हैं। हीरोइन कहती है कि वो सॉन्ग खत्म होने तक वहाँ का माहौल ऐसे ही रहेगा। हीरो उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। वो उसे कहती है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वो बताती है कि मैं एक केस लड़ रही थी, मैं अपने क्लाइंट को नहीं बचा पाई, वो अभी तक जेल में है। वो कहती है कि मैं किसी के लिए लक्की नहीं हूँ और वो उस ऑफर को मना कर देती है। बाहर हीरोइन टेंट पर सोती है। ग्रैंडमा आके उसे उठाती है और बोलती है कि चलो अंदर चलो, चलो अपना टेंट उठाओ और अंदर चलो। ये सुन के हीरोइन बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी से कहती है 5 मिनट 2 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में ये सब हटा के आती हूँ। ग्रैंडमा की गोद में हीरोइन सोई रहती है। वो ग्रैंडमा से कहती है कि मैं आपके ऊपर टेड बोकी की खुशबू को मिस कर रही थी। अगले दिन ग्रैंडमा चीफ लियांग से मिलने उसके ऑफिस आती है। वो जैसे ही वो ऑफिस के पास जाती है तो कहती है मुझे कल रात से क्यों इतना घुटन हो रहा है। वो बहुत ही थक जाती है, फिर भी वो अंदर जाती है और कहती है कि मुझे चीफ लियांग से मिलना है। वो लेडी कहती है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप उससे नहीं मिल सकते। तभी वहाँ पे चीफ लियांग आता है। ग्रैंडमा चीफ लियांगो को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं आपको कुछ देने आई हूँ, आप उसे रख लीजिए, हान बान को माफ कर दीजिए। वो 1 सेकंड मुड़ के देखता है और चले जाता है। ग्रैंडमा को ऑफिस से बाहर कर देते हैं।
वो बहुत ही उदास होकर बस में चढ़ने लगती है। तभी उन्हें चक्कर आता है और बस से नीचे गिर जाती है। कुछ लोग बस से उतर के ग्रैंड माँ को उठाते हैं। कुछ देख ले उन्हें होश आता है। वो अपनी सारी चीजों को उठाना चाहती है, लेकिन फिर से उनकी आंखें बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हीरोइन क्लाइंट से बातें करती है। उसे 3 केस मिले रहते हैं, जिस वजह से बहुत ही खुश होती है। तभी हीरोइन को ग्रैंड माँ के फोन से फोन आता है, लेकिन उनके फोन से पुलिस बात करती है। हीरोइन वहाँ से दौड़ते हुए जाती है। हीरो अपने स्टूडियो में रहता है। वो हीरोइन की बातों को याद करता है। हीरो ने कहा था जो भी मेरे साथ रहता है उसे मैं डेंजर में डाल देती हूँ। तभी वो देखता है कि वहाँ पे ग्रैंड माँ आई है। वो उनको देख के कहता है कि आपकी फोटो को मैं कल दे दूंगा। तभी पीछे से वो डोर क्लोज होता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि इस स्टूडियो में कोई जिंदा इंसान नहीं आ सकता। वो डोर भी अभी क्लोज हुआ है। इसका मतलब ग्रैंड माँ एक विजिटर है। हीरोइन रोते हुए रोड को क्रॉस करने जाती है। जैसे वो बीच रोड में आती है, रोते हुए नीचे बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। सब लोग रोड को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वहीं बैठी रहती है। सिग्नल भी चेंज हो जाता है। कार सब हॉर्न बजाने लगती है, लेकिन हीरोइन वहाँ से उठने का नाम नहीं लेती। रोते वहीं बैठी रहती है। हीरो दौड़कर आता है और उसे साइड पे लेके जाता है। वो उसे पूछते है कि तुम क्यों वहाँ बैठी हुई थी? क्या तुम्हें कार की हॉर्न सुनाई नहीं दी? वो रोते उसे पूछती है तुमने मेरी ग्रैंड माँ को देखा? हीरो उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उसे कहती है बताओ ना मुझे, तुमने उन्हें नहीं देखा बोल के बोलो, और जो मैंने सुना वो सब कुछ झूठ होना चाहिए। ये बोल के वो बहुत रोने लगती है। वो देखता है कि ग्रैंडमा उन लोगों को देख के खड़ी है। हम मौत से बचने की कितनी भी कोशिश करें, आखिर वो सही समय पर आ ही जाती है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अब तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।